हर हर महादेव। दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। चंद्र ग्रहण कल समाप्त हो गया है और आज से विशेष रूप से कार्तिक मास आरंभ हो रहा है। कार्तिक मास जो पूरे 12 महीने हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ मास कार्तिक मास बोला जाता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु का विशेष प्रिय और भगवान विष्णु की कृपा से बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ मास माना जाता है। कार्तिक स्नान भी बहुत से लोग करते हैं। अब की बार बहुत शुभ योग बन रहा है क्योंकि कार्तिक मास रविवार से शुरू हो रहा है और कार्तिक मास में रविवार का व्रत पूजन और आरती करना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। तो कार्तिक मास के प्रारंभ से ही आप कार्तिक में रविवार के व्रत आरंभ कर सकते हैं। कार्तिक मास का महत्व पढ़ना और सुनना बहुत ही शुभ होता है। कार्तिक मास इस बार 29 अक्टूबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक है, जो बहुत ही शुभ योग से शुरू हो रहा है। जब संडे से शुरू होता है ये मास तो अपने आप में बहुत शुभ होता है। इन दिनों में आप विशेष रूप से यज्ञ हवन पूजन कर सकते हैं। दान करना बहुत ही शुभ होता है। कोई सिद्धियां आपको प्राप्त करनी है तो उनके लिए ये मास बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ है। इस मास में दीप दान करना अति विशिष्ट महा उपाय है और इस मास में गंगा स्नान करना भी बहुत ही शुभ एक उपाय है। आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो गंगा जल से स्नान करना भी आप शुभ होता है। आप थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ योग है जो आपकी किसी भी कार्य सिद्धि को और धन प्राप्ति के योग को, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। सर्व कामना सिद्धि स्तोत्र का इस महीने पाठ करने से आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है, चाहे वो बच्चे से रिलेटेड है, चाहे काम धंधे से रिलेटेड है, वो जरूर पूर्ण होती है। और इस महीने में विशेष रूप से अपने इष्ट देव को सिद्ध करना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। किसी मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। आपके कोई इष्ट हैं उनको आप सिद्ध कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से विशेष जो तिथियां हैं या विशेष जो दिन है उनमें ये आप सिद्धियां कर सकते हैं। आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। ये महीना प्यार, खुशी और लाइट का महीना है। ये जो 5 दिवसीय जो महापर्व होता है उसका महीना है। आप धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक ये त्यौहार मनाया जाता है। इसी महीने में छठ पूजा भी बहुत श्रेष्ठ होती है। कार्तिक पूर्णिमा भी इस महीने में अति शुभ और श्रेष्ठ होती है। गुरु पर्व इस महीने में मनाया जाता है। इस महीने में ही जो भगवान नारायण शयन पे गए हुए थे, एकादशी के दिन उठते हैं और तभी से विवाह भी आरंभ होते हैं। जो साए बंद हो गए थे विवाह के, वो देव उठनी एकादशी से शुरू होते हैं। इस महीने रमा एकादशी आती है जो भगवान विष्णु की अति प्रिय एकादशी है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और गुरुपुरब पर भगवान गुरु नानक जी की पूजा आराधना करना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। इस महीने का विशेष नंबर है 297। ये बहुत ही पावरफुल नंबर है। ये मनी पावर का नंबर है। अगर आपको धन संबंधी कोई भी समस्या परेशानी है तो आप इस नंबर को ग्रीन और रेड कलर के पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिख सकते हैं। मनी पावर को डिनोट करता हुआ ये एंजल नंबर भी है और ये मनी पावर का नंबर भी है। इस महीने में जो भी शिव चतुर्दशी आएगी, शिवरात्रि जो मासिक शिवरात्रि महीने में एक बार आती है, दोनों एकादशियाँ, प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। इस महीने का हर एक दिन बहुत ही शुभ और ऊर्जा से भरपूर होता है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं को एक रूप देने के लिए ये कार्तिक का मास बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। देव दीपावली भी इसी मास में मनाई जाती है। कार्तिक मास भगवान विष्णु का अति प्रिय मास है। इस मास में भगवान नारायण अपनी निद्रा को त्याग कर दोबारा से पालन भार संभालते हैं। तो वो जब उठते हैं तो सब अपने भक्तों को नेम फेम सक्सेस देते हैं। परिवार की एकता, अखंडता, विवाह संबंध के लिए और परिवार में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ उपाय है। इसी के अलावा आप विशेष रूप से ब्राह्मणों को दान आदि देकर इस महीने का पूरा भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ये आपके सूर्य को भी बल देता है क्योंकि नारायण में सूर्य तत्व में नारायण का तत्व है।
ये सभी उपाय आप कर सकते हैं। इस महीने में विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से ये पाठ सिद्ध हो जाता है और आपको चमत्कारों की अनुभूति होती है। हरिहर का ये बहुत प्रिय मास है और अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ योग भी है। आप इस महीने में भगवान नारायण और भगवान भोलेनाथ दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनके मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। उनके मंत्रों की जाप करके आप उन मंत्रों से सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। परेशानियों को ख़त्म करने के लिए भी आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस महीने में दीपावली आती है, तो इस महीने का भरपूर फ़ायदा उठाएं। इस महीने में आप जो भी उपाय करें वो बहुत चमत्कारी रिजल्ट देते हैं। कार्य सिद्धि के लिए विशेष रूप से ये बहुत ही प्यारा मास माना जाता है। तो आप ये सभी उपाय भी कर सकते हैं, इनमें से कोई कुछ एक उपाय भी आप कर सकते हैं। आपको चमत्कारों की अनुभूति होगी, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।